इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने बहुत कम समय में अपने धर्म का विस्तार किया, जो आज 24.9% के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा स्थान पर है। और ऐसा माना जाता है कि 2070 तक एक क्रिश्चियनिटी को पछाड़कर पहला स्थान पर पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लाम जनसंख्या के लगभग 14.9% के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब भारत का स्थान इंडोनेशिया के बाद है, जो कि 2050 तक हमारा भारत इस्लामिक आबादी में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। इनकी धर्म विस्तारिता का जानकर हमारे मन में एक चेतना जागती है। भारत एक हिंदुओं का देश है, जहां हिंदुओं का साम्राज्य हुआ करता था, जहां हिंदू हमेशा खुशी से जिया करते थे, जहां हिंदुओं ने इस हिंदुस्तान की नींव रखी थी। वह हिंद आज विभाजित हो चुका है। हिंदू को आज हिंदू का साथ नहीं मिलता और वह आपस में ही विरोध किया करते हैं। यह हो पाया एक छोटी सी दुर्घटना के कारण। इस दुर्घटना ने पूरे हिंदू समाज को हिला कर रख दिया, और वह था आक्रमण इस्लामों का आक्रमण। इनकी शुरुआत भारत में हुई कैसे, और ये भारत क्यों आए थे और कहाँ पे आए थे? ऐसा माना जाता है कि इस्लाम ने हिंदुस्तान में दस्तक 12वीं शताब्दी में दी थी, लेकिन हम इस्लाम को विस्तार से देखें तो पता चलता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में 6ठी शताब्दी के मध्य में कदम रख चुका था, जिनकी शुरुआत केरल के मालाबार से हुई, जहां अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार के कथा अनुसार द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहला मुस्लिम यात्री वाले जहाज को देखा गया। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद के रमान जुम्मा मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में केरल के कोदमगुलूर में हुआ, जिसे अरब व्यापारी मलिक एबिन दिनार ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान बनवाया। ये मस्जिद दुनिया के सबसे पुराने मस्जिद में से एक है, जिसे हिंदुस्तान की पहली छाप के तौर पर भी जाने जाता है। माना जाता है कि मालाबार में ही मापिल्स समुदाय हिंदुस्तान इस्लाम को अपनाने वाला पहला समुदाय बना। अगर हम हिंदुस्तान पर इस्लाम के सीधे प्रभाव की बात करें तो उसमें से 8वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां से भारी पैमाने पर मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ, जिनमें से सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। बिन कासिम उस समय मध्य पूर्व से सबसे बड़ा साम्राज्य उमरियत साम्राज्य का ईरान में सेनापति था। बिन कासिम ने ईरान के सिराज शहर से लगभग 6000 सैनिक के साथ मकरांत तट से रास्ते सिंध प्रांत के कराची शहर पर हमला किया, जहां उस समय हिंदू राजा घोड़ सिंह का राज था। घोड़ सिंह की कमजोर सेना को आसानी से हराकर उसने सिंध और बाद में मुल्तान पर आसानी से कब्जा कर लिया। मात्र 17 साल की उम्र में ये जीत हासिल करने के बाद बिन कासिम को अपनी सेना पर इतना भरोसा था कि अब उसने हिंदुस्तान महाद्वीप में बाकी राज्य के जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। बिन कासिम ने हिंदू राजाओं को आत्मसमर्पण और इस्लाम स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाने पर उसे वहां पर हमले करने की तैयारी करने लगा। लेकिन इराक में अल हजज इमाम यूसुफ की अचानक मृत्यु की वजह से उसे अपना यह अभियान रोक कर तुरंत इराक के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ अच्छी से, और इसका सीरीज में इस्लाम कैसे आए, कैसे हिंदुओं को कब्जा किया, कैसे बर्बरता किया, इसकी पूरी सीरीज है। ये पार्ट 1 है, तो पूरी मैं दोनों तरह की बात करूँगा। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।
और पूरा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए पूरी